तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मनोज रावत में। और मैं हूं आपका दोस्त मनोज सिंह रावत। तो गाइज़, आज हम जैसे कि हमने पिछली वीडियो में फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर यानी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में जो हमने कैपिटल लॉ के बारे में पढ़ा था, आज हम कुछ और मोस्ट क्योंकि गाइज़ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, उनको दृष्टि में रखते हुए गाइज़ आज हम केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको कवर कराएंगे। तो गाइज़ जी, आज हम केमिस्ट्री में जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केमिस्ट्री का जो हमारा यूनिट 5 है, स्टेट्स ऑफ मैटर 2, जो फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री का जो हमारा पहला चैप्टर है वो क्या क्या है गाइस, इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर फर्स्ट। उसके अंदर भी क्या आता है गाइस, गैसेस स्टेट। क्या आता है, गैसेस स्टेट। तो उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे गाइस, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाए गाइस, जो हर बार चाहे वो आपके इंटरनल एग्ज़ाम के ना हो या मिड टर्म में कहते हैं जिनको, या आपके कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं आप, या आपके वहाँ क्या बोलते हैं कोई भी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम क्यों ना हो केमिस्ट्री का, तो आपके कब क्या पूछे जाते हैं, पोस्टुलेट पूछे जाते हैं। गैस किसके पूछे जाते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गैस ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट गैस, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यानी काइनेटिक थ्योरी। जो गतिज ऊर्जा की क्या है गैस, जो गतिज ऊर्जा की गैसों से रिलेटेड क्या है, परिकल्पनाएं हैं। क्या है, परिकल्पनाएं हैं, वो क्या है। तो गैस देख सकते हैं आप यहाँ पे, The kinetic theory of gases is a theoretical model that describes the molecular composition of the gas in terms of a large number of submicroscopic particles, which include atoms and molecules. तो गैस, जो ये सिद्धांत है, जो थ्योरी कहती है वो क्या कहती है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज क्या है, जो गैसों की जो काइनेटिक थ्योरी है, गतिज ऊर्जा है, वो क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल है। क्या है, थ्योरेटिकल मॉडल है। थ्योरेटिकल में सैद्धांतिक मॉडल है एक। दैट डिस्क्राइब्स, जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है द मॉलिकुलर कंपोजिशन, जो हमारे क्या है, आणविक जो कंपोजिशन है, आणविक परिकल्पना है, आणविक जो भी कंपोजिशन है गाइस, उसके बारे में ऑफ द गैस, उसके बारे में हमको क्या बताता है, डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ अ लार्ज, किस टर्म्स में करता है, इन टर्म्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। मतलब सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल गाइस, मतलब सब माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे, क्योंकि माइक्रोस्कोप मतलब क्या होता है गाइस, बहुत छोटे छोटे, मतलब पॉइंट से भी छोटे, मतलब जितने देख रहे हैं आप पॉइंट लगा रहा हूँ उनसे भी छोटे, सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच इंक्लूड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं गाइस, एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। एटम यानी परमाणु, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल में भी परमाणु है गाइस। तो देख सकते हैं आप, एटम्स, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है गाइस। यानी इसका जो आप इसमें इंट्रोडक्शन के बेस पे लिख सकते हैं गाइस। आप क्या लिख सकते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इज अ थ्योरेटिकल मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विच इंक्लूड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम बात करते हैं गाइस पोस्टुलेट्स के बारे में। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज का जो पहला पोस्टुलेट्स है, वो क्या कहता है गाइस, कि एवरी गैस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पार्टिकुलर गैस आर आइडेंटिकल इन मास एंड साइज एंड डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस। तो गैस का कहने का मतलब ये है, जो फर्स्ट कहता है कि एवरी कोई भी गैस क्या होता है, छोटे छोटे, कोई भी गैस आपने जैसे सुना ही होगा कि जो कोई भी एवरी जो कोई भी गैस होता है, क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं गैस, परमाणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, यानी एवरी गैस इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। और गैस ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ पार्टिकुलर गैस, और क्या होते हैं, जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी पार्टिकुलर गैस के, किसी भी एक निश्चित गैस के क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस, वो क्या होते हैं, आर आइडेंटिकल। वो क्या होता है, हमेशा पहचाने जाते हैं, कैसे, किस बेस पे पहचाने जाते हैं गैस, आर आइडेंटिकल इन मास, हमेशा द्रव्यमान के बेस पर, एंड साइज, और किसके आकार के साइज पर, एंड डिफरेंट फ्रॉम गैस टू गैस। और वही गैस क्या होती है, हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है, किससे होती है, डिफरेंट होती है, फ्रॉम गैस टू गैस। हमेशा गैस से क्या होती है, गैस हमेशा डिफरेंट होती है, किस बेस पे, मास और साइज के बेस पे। ठीक है, अब हम इसी प्रकार सेकेंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक, देयरफॉर देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे आर कोलाइड विद ईच अदर। तो क्या जो सेकेंड पोस्टुलेट है वह क्या कहता है कि जो दीज मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं गए, जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो गैस बनते हैं, जो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जो गैस होते हैं,
वो क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, और क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठोस होते हैं, और हमेशा परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है जैसे स्पंज होता है, परफेक्टली इलास्टिक मतलब यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, कहीं भी आप किसी भी दिशा में कहीं भी कुछ भी करा लो हमेशा वापस आ ही जाते हैं, यानी परफेक्टली इलास्टिक। देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जिस प्रकार यहाँ क्या नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर, जब ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, यानी कि संघट्ट, संघट्ट सुना ही होगा आपने, कोलाइड में एक दूसरे टकराना। ठीक है, आपको समझ नहीं आया तो आप पुनः समझ सकते हैं इसको। ये कह रहा है कि दीज मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली है, कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, परमाणु क्या है, स्फेरिकल भी हैं, गोलीय भी हैं मतलब, और रिजिड भी है, ठोस भी हैं, और परफेक्टली इलास्टिक भी हैं। देयरफॉर गाइज देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर। ठीक है, इस प्रकार जो थर्ड पोस्टुलेट है गाइज, वो क्या कहता है, द molecules of gas are separated from each other by large distance so that the actual volume of the molecules is negligible as compared to the volume of the vessel। तो क्या जो वेसल होता है, वेसल का मतलब बर्तन होता है, वॉल्यूम यानी आयतन, किसी भी बर्तन का जो आयतन होता है वो हमेशा कम किसकी नेग्लिजिबल होता है, किसी मॉलिक्यूल के उसमें कंपेरिजन में। तो अभी इसको अच्छे समझते हैं कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम, कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा सेपरेट होते हैं, किससे, हमेशा फ्रॉम ईच अदर, हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, हमेशा सेपरेट होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस, वो हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। बाय लार्ज डिस्टेंस, किस कारण, ज़्यादा दूरी के कारण, बहुत अधिक दूरी के कारण। सो दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल, जो क्या होता है गैस, जिस कारण जो द एक्चुअल वॉल्यूम, यानी जो जो रियल में, वास्तविक में जो आयतन होता है गाइज, किसी भी मॉलिक्यूल का जो वास्तविक आयतन होता है वो हमेशा नेग्लिजिबल होता है, मतलब नगण्य होता है, किसकी तुलना में, जो बर्तन का आयतन होता है, किसकी तुलना में, जो बर्तन का आयतन होता है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख सकते हैं, हमने ड्रॉ के माध्यम से समझाने का कोशिश किया है। ये फिगर है, इसके अंदर हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं, ये देख सकते हैं गैस के हैं, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, ये फैले हुए हैं पूरे वेसल में, ये बर्तन है गाइस, मान सकते हैं। और इसी प्रकार यहाँ पे भी एक बर्तन है गाइस, ये देख सकते हैं आपने, एक जगह पे क्या है, इकट्ठे हो रखे हैं एक जगह पे, सब क्या हो रहे हैं, एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, वी माइनस बी, मतलब इसके बराबर, इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू वी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है फोर्थ, ऑल गैसियस मॉलिक्यूल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड प्रोड्यूस प्रेशर। तो क्या जो भी सारे कितने होते हैं, क्या होते हैं, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मूव करते हैं कंटिन्यूसली, वो हमेशा लगातार क्या करते हैं, किसी भी बर्तन या किसी भी कंटेनर में क्या करते हैं, हमेशा एक स्थान से दूसरे, जो गैस होते हैं जो एक जगह कभी नहीं रुकते हैं, वो क्या करता है, हमेशा एक जगह से दूसरी का, एक दीवार से दूसरी दीवार, कंटेनर के किसी बर्तन के, हमेशा क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में और अलग अलग वेलोसिटीज, अलग अलग वेगों के साथ गति करती हैं। दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड प्रोड्यूस प्रेशर, और जब वो दीवारों से टकराते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, एक प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण गैस कभी कभी देख सकते हैं आप, अगर किसी के अंदर ज़्यादा भाप बन रही है तो क्या करते हैं, कभी ढक्कन देखना आप किसी बर्तन का, क्या होता है, ऊपर को उठने लगता है गैस। ये हमेशा प्रैक्टिकल करते थे, आप अपने साथ प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो यह जो पाँचवा हमारे क्या है, पाँचवा पोस्टुलेट है गाइस, वो क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। तो गैस आपको ये पता ही होना चाहिए कि जो गैस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिस कारण उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है गैस, वो क्या होता है, हमेशा नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल, यानी जो आकर्षण बल होता है वो हमेशा उनके बीच में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। किन के बीच में, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द गैसेज मॉलिक्यूल्स आर सो लार्ज। बस ये आपका कभी क्वेश्चन भी बन सकता है गाइस, इस छोटा क्वेश्चन, एक मार्क्स का, 2 मार्क्स का, वैसे तो आते नहीं है मैं बीएससी में, मतलब अपने नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसी प्रकार हम सिक्स पोस्टुलेट के बारे में बात करते हैं। सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, कि जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम पढ़ चुके हैं पोस्टुलेट 4 में, कि सिंस द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज दे पजेसेस डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है जी, हमने पढ़ चुके हैं। हाउएवर द एवरेज एनर्जी, हाउएवर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है,
वैसे पोस्टुलेट इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अगर आप करते हैं तो फिर भी बहुत बढ़िया बात है। तो आप इसके ये कहता क्या है कि गैस, हमने जैसे चौथे में पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, गैस के मॉलिक्यूल हमेशा किसी भी कंटेनर या किसी वेसल में क्या करते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, गति करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। लेकिन उसकी कोई निश्चित क्या नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन लेस होती है गैस, मतलब कहने का मतलब है। और उनकी जो वेलोसिटीज होती है वह भी हमेशा डिफरेंट होती है। तो जिस कारण उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है गैस, अगर उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो अपने आप उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी गाइज वो भी हमेशा क्या हो जाएगी, डिफरेंट ही होगी। हाउएवर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होती है, हाउ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली, जिस प्रकार के क्या होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, दो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो औसत क्या होती है, औसत गतिज ऊर्जा होती है ऑफ द मॉल किसी भी मॉलिक्यूल्स की, ऑफ अ गैस किसी भी गैस में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमेशा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। जो भी किसी गैस का जो क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, क्या होता है वास्तविक टेम्परेचर होता है, उसकी क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर किसी भी गैस का हमेशा क्या, अगर वो आयतन बढ़ेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, औसत काइनेटिक एनर्जी वो भी बढ़ेगी। अगर औसत काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका क्या बढ़ेगा, उस गैस का टेम्परेचर भी अपने आप इंक्रीज करने लग जाएगा। इस ठीक है, ये हमको यहाँ पे ड्रॉ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ये पॉइंट मासेस दिखा रहे हैं हमने आपको, ये V1 है और ये K1, V2 K2, V2 V3 K3, इसी प्रकार हम nth ऑर्डर तक दिखा सकते हैं। इसमें गाइस अब हम देख सकते हैं जो सेवंथ पोस्टुलेट क्या है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नेग्लिजिबल। अब उसी बार गैस हमको पता है जो, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनके पास जो क्या होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, वो हमेशा क्या होंगे, नेग्लिजिबल होंगे, क्या होंगे हमेशा नेग्लिजिबल होंगे। और जो लास्ट पोस्टुलेट गैस वो क्या है हमारा, देर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्या होता है यहाँ कोई भी अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होते हैं बिटवीन गैसेस पार्टिकल, किसी भी गैसेस पार्टिकल में कभी भी कोई अट्रैक्टिव यानी आकर्षण बल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि जो उनका जो मॉलिक्यूल गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, लार्ज डिस्टेंस पे स्थित होते हैं, और ये बहुत ही सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं गैस। ठीक है गाइज, अगर आपको पोस्टुलेट समझ में आ गई तो गाइज तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको समझ में नहीं आया तो तब भी आप बता सकते हैं कि मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर इसमें आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये टॉपिक गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लगभग 5 मार्क्स में पूछा जाता है आपके थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है या, और बहुत इसमें बहुत ही ईजी भी है। पोस्टुलेट याद रखना आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं और इंग्लिश में अपने हाथ से लिख सकते हैं। और जो मैंने ड्रॉ बना रखे गाइस, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप इन ड्रॉ के माध्यम से अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो वैसा प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।